भ्राता जी, जरा संभल कर कदम उठाइए। बल्कि बेहतर इसी में है कि यहीं पर ठहर जाइए। क्यों? ऐसी क्या बात है? कुछ कारण तो बताइए। वो देखिए, शायद किसी दुष्ट राक्षस की कोई चाल है जो उसने हम पर घात लगाए बैठा है। धोखा देने के लिए वेश भी पक्षियों का बनाया हुआ है और हमें घाट का उल्लू समझकर बैठा हुआ है। अभी उसकी मिट्टी ठिकाने पर लगाता हूं और उसको इन चालबाजियों का मजा चखाता हूं। जल्दी का काम हमेशा खराब होता है, जिसका बाद में पश्चाताप होता है। क्या मालूम कि वह कोई राक्षस है या कोई बेचारा थका हुआ मुसाफिर हो। मैं जाता हूं और उसका कुछ पता लगाता हूं। भगवान, आप कौन है और यहाँ बैठने का आपका क्या परिणाम है? मेरा नाम जटायु है। क्या रामचंद्र आपका ही नाम है? हाँ हाँ, मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बेटा, तुम्हारे इधर आने की तो चिरकाल से धूम है। आप अपना कुछ परिचय तो बताइए। बताता हूँ, जरा मेरे समीप आइए और उन दोनों को भी बुला लीजिए। लक्ष्मण जी, आप सीता जी सहित यहाँ आ जाइए। बेटा, मैं तख्त अयोध्या का एक तुच्छ वफादार हूँ और तुम्हारे पधारने की खबर सुनकर अरसे से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर आंखों में नूर और दिल में सरूर हो गया है और मेरा सब थकान दूर हो गया है, क्योंकि मेरे परम मित्र की संतान हो। इसलिए मेरे प्राणों के प्राण हो। पिताजी से आपका यह संबंध कब से है? एक बार जब वह राक्षसों की लड़ाई में जख्मी हो गए थे, तब से। तो आपने उन्हें कैसे बचाया था? जब वह बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, मैं उनको उठाकर भाग आया था। भगवान, मुझसे तो बड़ा उत्पात हो गया था और राक्षस के धोखे में आपका ही घात हो गया था। लक्ष्मण जी ने तो आपकी तरफ कदम बढ़ा लिया था,
बल्कि अपना तीर भी कमान पर चढ़ा लिया था, मगर इस परमेश्वर ने मुझे इस पाप से बचाना था। इस परमात्मा का शुक्र है कि सबके सब सलामत रहे और आपका साया हमारे सिरों पर कयामत रहे, क्योंकि पिताजी तो अब स्वर्ग के मेहमान हैं। अब तो वह हमारे लिए आप ही पिता के समान है। हाय शोक, मेरे मित्र का कब स्वर्गवास हो गया। जब से हमें वनवास हुआ। बेशक इस अवस्था में तुम्हारी जुदाई का सदमा उनके लिए सख्त मुहाल हुआ होगा। बेशक इसमें तो शक ही क्या था, मगर इस बात का किसको ख्याल था। खैर बेटा, धीरज करो। मेरे योग्य कोई काम हो तो बता दीजिए। आप मेहरबानी करके हमें पंचवटी का मार्ग बता दीजिए। पंचवटी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है। मेरी राय में भी आपका वहीं रहना ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं भी तुम्हारे पास बना रहूँगा और तुम्हारी अनुपस्थिति में सीता का निगहबान रहूँगा। अच्छा भगवान, आप अब हमें आज्ञा दीजिए। हम पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा बेटा, जाओ।